क्या तुम्हें पता है कि ऐसी जगह है जहाँ पे सबका आना जाना लगा ही रहता है एंड द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट दिस प्लेस इज दैट इट डज नॉट कॉस्ट यू मनी बट ओनली टाइम. Hi guys, I'm Urvashi and you guys get this privilege of calling me UV. I'm officially in my seasoned professional era, old enough to know better, young enough to still occasionally try anyway. So ladies and gentlemen, the place I was talking about is tada, Headspace. अब क्या है ना, everyone has a mind and every human being has an internal world of thoughts, feelings, memories, consciousness और इन्हीं सबको तो हम Headspace कहते हैं. So पिछले काफ़ी दिनों से I was stuck there, thinking, reflecting, planning, worrying, dreaming and processing. मेरा तो अभी भी वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था, पर जैसे तैसे मैंने अपने आप को वहाँ से पुल आउट करा. बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट इट डज नॉट कॉस्ट यू एनी मनी बट इट कॉस्ट यू टाइम एंड टाइम इज़ योर मनी. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. वैसे तो मैं अपनी मैनिफेस्टेड लाइफ जी रही हूँ, लेकिन होता है ना, दिल में कई बार कुछ आता रहता है जो बार बार बॉदर करता है और तुम्हें शांति से नहीं जीने देता. बस वही समझ लो, वही हाल मेरा है. पता नहीं क्या ही है, लेकिन मुझे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने में बड़ा ही मजा आता है और उसे तुम लोगों से शेयर करने में. सो बेसिकली एवरी टाइम आई डू इट, इट मेक्स मी रियली हैप्पी एंड थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी एंड ब्रिंग अ रश ऑफ डोपामाइन एंड एक्साइटमेंट टुवर्ड्स लाइफ शुड बी परस्यूड इवन इफ दे डू नॉट मेक एनी सेंस. लेकिन फिर आ जाती हैं ऐसे अजीबोगरीब बातें मेरे दिल में जो कि मुझे हेडस्पेस से निकलने ही नहीं देती हैं. जैसे कि वो ही चार लोग जिन्हें ना हमने देखा ना सुना और शायद हम कभी मिलेंगे भी नहीं, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि हम अपनी पसंद की चीज़ें करते हुए भी सेकंड थॉट देने लगते हैं. वो 4 लोग aren't even real people. They are just a collective hallucinations we have agreed to be terrified of. I bet you if you actually try to find them, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ जी रहे होंगे और तुम उनके बारे में सोच सोच के अपनी लाइफ खराब करे जा रहे हो. सो जस्ट लाइक मी, लेट गो ऑफ दिस डीपली इनग्रेन्ड फ्रेज रिप्रेजेंटिंग सोसाइटल जजमेंट एंड द फियर ऑफ व्हाट अदर्स थिंक. सो अल्टीमेटली जो दिल में आता है वो करो, ट्राई करो, फेल हो और जितनी बार मन करे उतनी बार कम बैक करो. Second thing that was keeping me busy in my headspace was I want to do this, but not in the way social media portrays it, as if I have to blindly do whatever is in trend. Majority of time I have never been a part of herd mentality. So how did I let this happen to me now? भाई सीधी सी बात है, इवेंचुअली प्रेशर फील होने ही लगता है, जैसे कि कोई रेस है और हम सब भागने के लिए आए हैं. अगर सब भागने में ही बिजी हैं तो जिएगा कौन? आई वुड रेदर स्लो डाउन एंड लिव माई लाइफ टू माई फुलेस्ट. तो ये बात सब समझ लो कि मेरा जब मन करेगा, जो मन करेगा, मैं वो करूंगी और वो पोस्ट करूंगी. मुझे तो कंटेंट क्रिएटर या तुम लोगों की फ्रेंड बनना था, ना कि इन्फ्लुएंसर. आई नो both are overlapping and lines between them are blurred. But what differentiates both of them is that content creator prioritize creativity and skill because he enjoy the process of crafting content, while influencer motivate large audience to take some action by influencing. I want long-term sustainability with a comfortable approach and no rush. So it's less about ticking off bucket lists and more about the little moments that make every moment feel special. So from now, I will share everything I love and everything I learn. I will sometimes make videos on my feelings, my experiences, and try to process them by sharing with you people who would relate. Hope you stick around to see my journey unfold. तो मिलते हैं.